नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा पर है। इस दौरान वो आज मेघालय में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राज्य को पहली ट्रेन की सौगात देंगे। ये ट्रेन राज्य के गारो हिल स्थित मेहंदी पत्थर को असम के दुधनाई से जोड़ेगी। साल 1992 में 19.47 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को स्वीकृति दी गई थी। इसकी नींव 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने रखी थी। वहीं इस कार्यक्रम के बाद पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मोदी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को गुवाहाटी में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें उनके द्वारा सड़क, सीमा विकास, स्वास्थ्य और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। वहीं नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में होने वाले शीर्ष पुलिस अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के डीजीपी और आईजीपी शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित बैंकेट हॉल में गुरुवार को राज्य के योजना बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें साल 2014-15 के लिए एनुअल ऑपरेटिंग प्लान तैयार किया गया। बैठक में 12वें वित्तीय वर्ष के अंतर्गत साल 2014-15 में 1195.88 करोड़ रुपये राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान हर विभाग ने अपने सालाना बजट की योजना सबके सामने रखी है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर की गई योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं हो पाई है। इसके लिए सीएम ने सभी अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि वो संबंधित विभाग के तहत चल रही योजनाओं को निर्धारित वक्त पर पूरा करें। वहीं तुकी ने सीमा क्षेत्र विकास योजनाओं को भी प्राथमिकता के साथ सही ढंग से लागू करने के आदेश दिए। बैठक में मौजूदा मुख्य सचिव रमेश नेगी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाएं राज्य के विकास के लिए कारगर साबित होंगी। Whatever the schemes we are getting from the central government, that is our, I think, main focus, because we have no much resources of its own in the state. We are totally dependent on central government. Main objective is to achieve maximum benefit from the central responsibility schemes. And to achieve maximum central responsibility schemes, we have to execute those schemes on time, without loss of time. And timely, the utilization certificates must be sent to the government of India. तो कुछ मिशन मोड स्कीम्स है जिसे पब्लिक को कमिटमेंट दे दिया है। लास्ट असेंबली बजट सेशन में जो अनाउंसमेंट कर दिया है और पास भी कर दिया है, वो स्कीम को हम हर डिपार्टमेंट, चाहे सीएसएस स्कीम का हो, चाहे स्टेट प्लान का स्कीम का हो, कोई भी स्कीम का हो, उसमें प्रायोरिटी में आना। As mentioned in the presentation also, that our maximum focus should be on recovery of grants, whatever schemes are there from the central government. I have told all the secretaries that we all will be assessed. Definitely the ACRs will come to me and the Chief Minister. All secretaries will be assessed on the ground that how much central funds you have gotten. I have also seen and told some secretaries that some funds are lapsing. Some have lapsed because we did not file UCs in time. I also request Honorable Ministers and Parliamentary Secretaries that you should periodically review your office's performance on UCs and how much central funds are lapsing because of our inaction. अरुणाचल प्रदेश में नामसाई को औपचारिक रूप से प्रदेश का 18वां जिला घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने पोईपी माऊ उत्सव के दौरान ये घोषणा की। नाबम तुकी ने कहा कि नामसाई के लोगों के लिए ये बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि उनका पुराना सपना पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि नामसाई को आदर्श जिला बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दौरान पोईपी माऊ उत्सव मैदान में नामसाई के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जिले के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में वहां एकत्रित हुए थे। नाबम तुकी ने कहा कि जिले के निर्माण से लोगों को अपने घर के द्वार पर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि नामसाई को जल्द ही एजुकेशन हब बनाया जाएगा। वहीं नाबम तुकी ने नामसाई में पर्यटन की अपार संभावनाएं होने की भी आशा जताई।
ईटानगर में गुरुवार को अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एसीएस ने बैंगतिनाई से गंगा मार्केट तक रैली निकाली और पर्रिकर का पुतला फूका। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ गंभीर मामला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मीडिया के लिए गंभीर मसला है। एसीएस के चेयरमैन पाते तायुम ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे बयान जनता की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि एसीएस पिछले काफी वक्त से प्रदेश में स्टेपल वीजा को खत्म करने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वो रक्षा मंत्री के बयान को स्वीकार नहीं करेंगे। पाते ने कहा कि एसीएस की मांग है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री प्रदेश के लोगों से बिना शर्त माफी मांगे। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द स्टेपल वीजा के मसले पर कोई सकारात्मक कदम उठाए। पाते ने स्टेपल वीजा पर समाधान ना निकाले जाने की स्थिति में दिल्ली में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अभी ये अवेयरनेस रैली है कि आपने देखा कि 1981 से लेकर 2014 तक 33 इयर्स अरुणाचल को दायरे में रखा गया। तो अरुणाचल इतना हमारे जितने स्पोर्ट्स पर्सन है, जो ऑफिसर्स है, जो चाइना जाने नहीं दिया, इस तरह वीजा इशू होके इनकी डिग्निटी को इंटीग्रेट कत्ल किया गया। अभी ऐसे होने बावजूद भी 33 इयर्स होने बावजूद भी ये हमारा जो एक सीनियर सिटीजन है कि मनोहर पर्रिकर, जो नया जो डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने क्यों ऐसे स्टेटमेंट दिया कि इनकाजन इनटू अरुणाचल इज नॉट ए सीरियस इशू। ये कैसे सीरियस नहीं है कि क्या कोई अरुणाचली का इंडियन नहीं है क्या? ये मनोहर पर्रिकर का स्टेटमेंट ही हमको चाइना बना रहा है। हम लोग चाइनीज बनना नहीं चाहता, कि चाइनीज ये मजबूरी बनाया जा रहा है। हम लोगों को अरुणाचली को 33 इयर्स आधा इंडियन आधा चाइनीज बना रखा गया है। तो ऐसा होने बावजूद भी अभी ये क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि चाइनीज इनकर्जन इनटू अरुणाचल इज नॉट ए सीरियस इशू? ये क्यों बोल रहा है? इसलिए मैं इनसे एक मोरल कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए। वो डिफेंस मिनिस्टर की बात छोड़ दीजिए, वो सबसे पहले हमारा सीनियर सिटीजन है, एजुकेटेड है, भारत और फादरली फिगर है, पिता हमारा पिताजी का समान है। ऐसे बोलना, ऐसे सौभाग्य में ये उचित नहीं समझता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित राजभवन इंडोर स्टेडियम में गुरुवार से 4 दिनों तक चलने वाले चीफ मिनिस्टर सब वेटरन और वेटरन स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। चैंपियनशिप के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पादी रिचोर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वो टूर्नामेंट के दौरान स्पोर्ट्समैनशिप को कायम रखे। इसके साथ ही पादी रिचो ने सूबे की सरकार से भी आग्रह किया कि वह हर जिले में स्पोर्ट्स स्कूलों की स्थापना करे ताकि राज्य में खेलों को बढ़ावा मिल सके। बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में पादी रिचो सहित खेल और युवा मामलों के सचिव दानी सुलू, विधायक महेश चाई और एशियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप मौर्य भी मौजूद थे। I am convinced Honorable Chief Minister, Deed and Moko Committee, along with all my cabinet colleagues, for having a 5% reservation for the meritorious of sports persons. मणिपुर में चल रहे संगाई महोत्सव के एक भाग के रूप में पोलो ग्राउंड में पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में थांगटा हॉकी को प्रमुखता से खेला गया। थांगटा एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जो मणिपुर की मेती कम्युनिटी की देन है। मणिपुर में थंग को तलवार और टा को कला कहते हैं। थांगटा में इस्तेमाल होने वाले हथियार का इस्तेमाल खुद की रक्षा के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही इसे आस्था के रूप में भी जोड़ा जाता है। इसका विकास 1950 के दशक में देखा गया था और आज मणिपुर में इसका इस्तेमाल प्रदर्शन, मुकाबला और सांस्कृतिक क्रिया के रूप में किया जाता है। वहीं कुश्ती और हॉकी खेलों को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इन खेलों को प्रमोट करने के मकसद से ऑल मणिपुर मुनका एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान हॉकी और कुश्ती के खिलाड़ियों ने कहा कि वो कार्यक्रम का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि आज लोग इन खेलों को भूल गए हैं, लेकिन संगाई महोत्सव की वजह से इन खेलों को फिर से पहचान दिलाने का मौका मिला है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही।